तो अपने फार्म पे ही हूँ यार, और काफ़ी मौसम ख़राब हो गया है। ऐसा मतलब बोल सकते हैं कि अंदाजे से ज़्यादा हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि जून से बारिश स्टार्ट होता है, और हमारे यहाँ तो जून लास्ट से स्टार्ट होता था। मुंबई में जून 8 से स्टार्ट होता है, और यहाँ तो यार मई ख़त्म नहीं हुआ है अभी। मई 15, 20, 18, 20 तारीख हुआ है आज, और आज 20 तारीख से ही 4-5 दिन पहले से ही बारिश इतना ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। और यहाँ पे कल से बारिश, परसों भी बारिश हुई थी, कल भी बारिश हुई है, और आज तो मॉर्निंग सुबह 6 बजे से काफ़ी बारिश हो रहा है लगातार। पूरा मेरा रास्ता यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पूरा मैंने रास्ते के लिए जगह घिरवा रखा था, डलवा रखा था, गाड़ी आने जाने के लिए मैंने मट्टी डलवा रखा था। पूरा ये वाट लगा पड़ा है। भूसा 3 जगह खरीद के रखा हूँ, वो ख़राब हो चुका है। पूरा फार्म का हालात यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बारिश की वजह से कितना समस्या आ रहा है। यानी कि हम लोग जो अंदाज़ किए थे ना कि हम लोग जून तक के बारिश को निपटने के लिए पूरा इंतज़ाम कर लेंगे, उसमें पूरा वाट लगा के रख दिया गया है यार। बहुत परेशान हूँ, काफ़ी नुकसान हो रहा है। हर किसान के साथ हो रहा होगा, जो ऊपर वाले की मर्ज़ी होगी वही होगा। जब ऊपर वाला बारिश दे रहा है तो उसका समाधान भी ज़रूर निकलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूरा भूसा भीग रहा है। एक्चुअली हम प्लास्टिक मंगवाए भी थे, तो पुराना यानी कि प्लास्टिक जो था वो काफ़ी कमज़ोर था, इस वजह से हम वो रिटर्न कर दिए। तो सोचा था मैं कि जो भी भूसा है यहाँ वाला और वहाँ वाला पूरा एक जगह कर लूँगा, और प्लास्टिक इस तरह से क्रॉस करूँगा, उसका अलग वीडियो बनाऊँगा मैं। पूरा भूसा सब जब लेकर आ जाऊँगा। यहाँ पे मेरे फार्म की बात की जाए, वीडियो बनाने का आज का मकसद था कि मेरे फार्म के अंदर क्या क्या कमी है अभी जो महसूस हो रहा है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। एक्चुअली यार ना तो मैंने कभी ट्रेनिंग ली है, ट्रेनिंग ले के भी करोगे या फिर आप कहीं घूम के भी कर रहे हो, फर्स्ट टाइम करोगे तो उसमें चेंजिंग आते रहता है। अच्छे बड़े बड़े फार्मर हर साल कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं, जैसा उनको एरिया के मुताबिक जैसे कि ज़रूरत पड़ते रहता है। अभी बिना मौसम की बरसात हो रही है। यहाँ पे पूरे फार्म के हालात देख पा रहे हैं। उधर से अगर हम बात करें, उधर हाइट हम लोगों ने 25 फीट ली थी, जो कि हाइट 25 फीट हाइट फार्म की होनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे बिहार के मुताबिक 20 फीट भी अगर कोई बंदा रखता है तो ख़राब नहीं है। 25 फीट हाइट कब होता है, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। सेंटर से 25 फीट हाइट होता है, हाल होता है ना, वो मात्र 13 फीट होना चाहिए, जो मेरा 15 से भी ऊपर हो गया है। 15 लगभग 15.5-16 फीट हो गया है। इसके कारण उधर से भी पानी आता है थोड़ा बहुत, वो उस साइड से, पश्चिम साइड से, जहाँ पे गाय एक खड़ी देख रहे हैं, और एक इधर से भी आता है। मतलब चारों तरफ से पानी आता है, और पानी होने की वजह से गीला है। तो अभी का प्लान क्या है, मैं ग्रीन नेट लाया था कुछ पहले, आपको बताया भी था कि मैं पंजाब से कुछ ग्रीन नेट लेकर आया हूँ। तो ग्रीन नेट लगाने का ही आज सोचा था, तो आज काफ़ी बारिश होने लग गई, तो ग्रीन नेट लगाना है उस साइड से। और मैं सोच रहा हूँ कि मट्टी का जो एरिया हम लोग लगभग 25 फीट लिए हैं, 25 फीट वो वाला, 25 फीट को कम करके 15 फीट कर दिया जाए। 10 फीट में उधर से PCC खरौंजा कर PCC कर दिया जाए। तो क्या होगा, जो मट्टी का एरिया 15 फीट बीच वाला रहेगा, वो जब गीला रहेगा तो आपका गाय PCC पे भी बैठ जाएगा। तो ये एक चेंजिंग मुझे समझ में आया कि ये करना चाहिए। अगर आप भी फार्म बनाएं तो बहुत कुछ सोच समझकर धीरे धीरे ही चेंजिंग करना होगा। जैसा मौसम होता जाएगा उस तरह से चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि एक्चुअली हम लोग इस फार्म पे जनवरी से आए थे। जनवरी में जब ठंडी था तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। 25-26 जनवरी को हम लोग इस फार्म पे शिफ्ट किए थे। जब फरवरी में कुछ ठंडा हाईएस्ट हुआ था, हम लोग प्लास्टिक पूरा चारों तरफ से घेराबंदी किए थे। उसके बाद जब अब गर्मी का मौसम आया तो गर्मी में तो हमें फार्म पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। गर्मी के ही मौसम में बारिश आ गया है, तो ये एक हम लोगों को सीख मिल रहा है। जिस फार्म के हालात जो भाई को प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि ये प्रॉब्लम साउथ से आया है, साउथ से ये तूफ़ान जो चलता हुआ आया, काफ़ी लोगों के दिक्कत हुआ है। मुंबई का अभी न्यूज़ मिला था मुझे कि काफ़ी मलाड वेस्टर लाइन में काफ़ी पेड़ गिर गए। तो ये समस्या, ऐसा अगर मौसम होगा तो अच्छा भी फार्म बनाएंगे या कैसा भी फार्म रहेगा आपका, कितना भी बेहतरीन, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इससे घबराना तो है नहीं, मैं घबराया तो नहीं हूँ, ऐसा मन में कभी नहीं है कि हमने गलत किया है। लेकिन हाँ, बदलाव ज़रूर करेंगे। जैसे जैसे मौसम, हम लोग जब तक के 12 महीना इस फार्म में नहीं आ जाते हैं, उस तरह से हम लोगों को चेंजिंग करना होगा। अब बहुत सारे लोगों का कमेंट होता है कि भैया आप फार्म पे, एक भाई बता रहे थे कि फार्म पे ज़्यादा खर्चा मत कीजिए, ज़्यादा अगर आप खर्च कर देते हैं तो आपका जो बेनिफिट है दूध वाला, वो अगर आप फिर दोबारा गाय लेने का रहेगा। तो भाई देखिए, एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है, अगर आप फार्म में एक अस्थाई जगह नहीं बना लेते, जैसे कि ये करकट डालना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट था जहाँ मैं आज खड़ा हूँ,
नहीं तो फार्म में खड़े होने का भी जगह नहीं था। ये सब जो चीज़ें हैं ये करने के बाद, जैसे कि मेरा प्लान था कि फार्म को आगे की ओर ले जाएं उस तरफ, वो प्लान 1-2 साल बाद 3 साल बाद भी करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, मगर कम से कम इतना तो करना होगा कि आप गाय को रख सकें बढ़िया से, गाय का दाने को बढ़िया से रख सकें और जो गाय को खिला रहा है बंदा वो बढ़िया से रह सके, तभी तो फार्म चल पाएगा। और आने जाने का रास्ता भी, वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ था, जैसे कि भूसा लाना है, साइलेज आता है, दाना आता है, तो गाड़ी कम से कम अंदर आ सके। अब यहाँ पे फार्म के हालात यहाँ पे आप पूरा देख ही पा रहे हैं कि ये इस तरह से है। मौसम इतना बेतुका हो चुका है कि वो मानने को तैयार नहीं है कि आप काम करिए ही नहीं। तो सुन रहा हूँ कि 22 से 24 तारीख तक काफ़ी बारिश होने वाला है, तो इसको किसी तरह हम लोग झेल लें, निपट लें, तो उसके बाद हम लोग प्लान करेंगे कि उस साइड पीसीसी करें। बहुत सारे लोगों का कमेंट होता है कि भैया हम गाय कौन सी खरीदें, तो मैं उनको बताना चाहूँगा भाई, गाय उसी गाय हो या फिर भैंस हो, उस जिसका दूध आप सेल कर पाते हो। जैसे कि आपके यहाँ डिमांड किस चीज़ का है, दूध का, भैंस का डिमांड है, गाढ़ा दूध चाहते हैं लोग, गाय का दूध चाहते हैं लोग, या फिर डेयरी में दूध देना चाहते हो। एक्चुअली होता क्या है कि जर्सी गाय हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। जर्सी का फैट तो बढ़िया है, लेकिन काफ़ी मुश्किल होता है। पंजाब से अगर आप लाते हो काफ़ी मनमानी पैसा भी लगता है, और हमारे यहाँ HF क्रॉस आसानी से मिल जाता है, इसलिए हम HF ब्रीड को ही सुधार कर एक बढ़िया फार्मर बन सकते हैं। वक्त तो लगेगा ही, नुकसान भी होगा, कम से कम 5 साल तो मैं समझता हूँ कि फार्म में आप अपना बच्चा, जैसे कि मेरा बच्चा ये है NDDB का ही है, जो यहाँ से पल रहा है, जैसे अभी देख रहे हैं आधा भीग रहा है आधा सूखा है, यहाँ पे ये पल रहा है, तो ये बढ़िया पलाएगा। भूटन हंस रहा है, देख सकते हैं। तो ये मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि 20 लीटर दूध करना चाहिए। जो अपना बच्चा तैयार होगा वो ना तो बीमार होगा, ना किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा। एक बछड़ी वहाँ पे देख पा रहे हैं, वो खुला ली है, वो खुद भीग रही है, तो मैंने छोड़ दिया है उसको। अभी हिम्मत नहीं है कि उसको भीग कर पकड़ कर लाऊं और बांधूं। तो भीगने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जैसे कि कीचड़ होता है, उसमें प्रॉब्लम होता है। कीचड़ पे बैठने से थनैले का बीमारी उत्पन्न होती है और उससे ही थनैला होता है। तो गाय का फार्म करेंगे, कोई बंदा करना चाहता है और उसको आगे फ्यूचर में बढ़ना है, कुछ अच्छा करना है, तो उसके लिए कम से कम 5 साल वेट करना होगा। आप 2-4 गाय से स्टार्ट कीजिए। अगर रिटेल दूध सेल हो रहा है, लोकल रिटेल सेल होना है, लोकल मीन्स आपके फार्म से, वो बढ़िया तरीके से उसके पास मौका होगा ब्रीड पे काम करने के लिए। क्योंकि जब 40 रुपया अगर 45 रुपया दूध का रेट मिलता है, तो किसी तरह की गाय, जैसे कि 12, 15, 16 लीटर वाली गाय से भी वो बेनिफिट कमा सकता है। अगर डेयरी में दूध देकर वो कुछ कमाना चाहता है, कुछ आगे करना चाहता है, तो उसके लिए बैकग्राउंड बढ़िया होना चाहिए, बैक से पैसा वाला मजबूत होना चाहिए। क्योंकि गाय का बिजनेस ऐसा है कि पिछले महीने हम लोगों ने बात की थी कि 30-35 हज़ार का बेनिफिट हुआ था। इस महीने का बेनिफिट अभी तक भाई ने हिसाब करके नहीं दिया, ज़्यादा मैं बोलता नहीं हूँ, वो भी उनको भी बुरा लगता है। मैं क्या बोलूँ इस पर, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। हिसाब एक्चुअली मैं अगर इसको मेंटेन करूं तो 1-1 रुपये का हिसाब दे दूं, लेकिन वो भी थक जाता है, उसको बारिश से कुछ बुक भी भीग गया था। तो इस महीने कोई खास बेनिफिट नहीं हुआ था। उसके कारण क्या थी कि मेरी 2 गाय, जो मेन गाय थी, जो बढ़िया दूध कर रही थी 20 लीटर, वो दोनों गाय बीमार हो गई। उसके बाद अब जाकर सुधार आया है, तो हम गाय लेने का भी प्लान कर रहे हैं। एक गाय हमें अभी अर्जेंटली चाहिए, जो मैं बात कर रहा हूँ 1-2 लोगों से। तो जैसे ही गाय मिल जाएगा तो फिर मेंटेन होना स्टार्ट होगा। एक प्लान मेरा शौक था कि एक भैंस भी खरीदूं, ताकि उसका भी अंदाज़ा, क्योंकि देखिए हम लोगों का बिजनेस करना है, इसको कॉमर्शियल लेना है, तो हम भैंस भी रख सकते हैं। भैंस में बीमारी तो कम होती है, लेकिन लैक्टेशन पीरियड कम होता है दूध का। इस वजह से हम लोग भैंस, हमारे यहाँ लोकल भैंस अगर हम 10-12 लीटर दूध करने वाली ले लेते हैं, 10-12 भी मुश्किल से मिलता है हमारे यहाँ 8-10 लीटर भी अगर मिलता है तो भी बहुत मुश्किल से। अगर लोकल हमारे इस एरिया की बात करें तो 2 kg 2.5 kg वन टाइम दूध करने वाली मिलती है, तो उसके लिए भी वेट है। अगर अच्छा भैंस मिलेगा कम से कम 16 लीटर वाली, तो ऐसा मेरे प्लान है कि भैंस एक आध खरीदा जाए, एक आध गाय भी खरीदना है, यानी कि गाय का मेंटेन होता रहे, इसका खर्चा कम से कम इससे निकले। देखिए, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट तो मैं बोलता हूं कि बेनिफिट है, जब तक कि हम उसको कॉमर्शियल लाइन से लेंगे नहीं, जब तक बेनिफिट कैसे होगा। इंतज़ार तो करना होगा, इसमें काफ़ी मेहनत करना होता है, ब्रीड पे काम करनी है। जो अगर ब्रीड पे काम करना पड़ेगा, प्लस में
आपका जो भी गाय आप खरीद कर ला रहे हैं, बीमार नहीं होना चाहिए। बीमार होता है वहीं पे आदमी टूट जाता है। अगर बीमार नहीं हो तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे कि पिछले महीने मैं बताया था कि 30-35 हज़ार कमाया हूँ, इस महीने भी उतना ही कमा लेता अगर बीमार नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम यही हो जाता है कि बीमार होती है। बीमार वही गाय ज़्यादातर होती है जो दूसरे जगह से आती है। जैसे कि ये मेरे पिछले बार आई हुई गाय है शीतल, जिसका हम लोगों ने नाम रखा था। तो यह गाय बीमार नहीं हुई इस लैक्टेशन में। एक लक्ष्मी है, वो उसने भी धोखा दी, एक थन खराब हुआ, लेकिन फिर भी और कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ। अंधी गाय को भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, मट्टी वट्टी खा रही थी, अब थोड़ा जाके सुधार आया है। तो अंधी गाय में भी ये दिक्कत था। अब प्रेग्नेंट की बात की जाए तो हीट में दोबारा लक्ष्मी भी नहीं आई है, जिसको हमने 40 से 116 लगाया था। दूसरा एक काजल है, ये मोटी वाली गाय जो देख पा रहे हैं, इसको भी हम लोगों ने 40 से 116 लगाया है। ये भी प्रेग्नेंट 99% है। बहुत सारे एक कमेंट अभी याद आया मुझे, भैया बोल रहे थे कि कैसे पता करें कि डिस्चार्ज जो करती है तो कैसा रहेगा, तो प्रेग्नेंट आप कंफर्म करते हैं। तो भैया डिस्चार्ज जो करेगी वो मोटा होगा और थोड़ा सा बिल्कुल होगा, और वो कट के गिरेगा। और उसको ऐसा अगर लकड़ी से आप करते भी हैं तो टूटेगा नहीं, मोटा ज़्यादा होगा, पानी जैसा दिखेगा लेकिन मोटा होगा, झिल्ली उसकी मोटी होगी। तो आप कंफर्म, मैं कभी वीडियो में दिखाऊंगा कि इस तरह का डिस्चार्ज रहना चाहिए, क्योंकि अभी तो बैठी नहीं है। तो उस तरह का होगा तो प्रेग्नेंट मानने का 99% उम्मीद है कि वो कंफर्म होगी। अब मोहन का भी हम लोग इसको धुलैया वगैरह करवाए थे और उसके बाद एआई करवाए हैं। ये भी हीट में नहीं आई है, लक्ष्मी हीट में नहीं आई है यानी कि। और एक अंधी जो गाय है उसको भी हम लोगों ने एआई करवाया है, तो वो भी हीट में नहीं आई है। दूसरा ये भी हीट में नहीं आई है, और वो दोनों को भी एआई हो चुका है जो बीमार पड़ी थी, आज़मी और आंटी, जिसको हम लोगों ने नाम रखा है बड़ी वाली गाय। लेकिन अभी आदमी तो काफ़ी सुधार में है, आंटी का 50% सुधार हुआ है, अभी भी सुधार कोई खास नहीं है। तो ये भी हीट में नहीं आई है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि वो प्रेग्नेंट होगी। तो यही चीज़ है। अब मतलब कहने का मेरा ये था कि बीमार होगी गाय तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। बीमार अगर आपकी गाय नहीं होती है तो आप समझिए कि बेनिफिट्स में ही हैं। हम लोगों ने हाइट फार्म का इसीलिए किया था कि बीमार नहीं हो, किसी तरह का दूसरा कारण नहीं है। बीमार उसका प्रॉब्लम मट्टी खाने का वजह हुआ था। तो मट्टी खाने का कारण क्या था, कैल्शियम का भी हम लोग कैल्शियम भी देते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कैल्शियम का डब्बा भी दिख रहा है, तो कैल्शियम भी दे ही रहे थे। हाँ, लेकिन वो कहते हैं कि जो लक होता है, एक फार्मिंग में लक भी बहुत मायने रखता है। जिसको गाय भाग गई वो काफ़ी बढ़िया कमा लेता है। बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं जो कमा भी रहे हैं। अगर बेनिफिट नहीं होता, अगर फार्मिंग में बेनिफिट नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि दूध हम लोगों को मिलता ही नहीं। क्योंकि जितना भी बड़े बड़े फार्मर हैं वो आज अगर बात की जाए तो आज से 10 साल पहले उनका फार्म उतना बेनिफिट नहीं दे पाता होगा जितना आज दे रहा है। जिस फार्म पे 30 लीटर 40 लीटर पर डे एक गाय दूध कर रही है, तो समझ लीजिए कि कितना बेनिफिट में होगा। हम लोगों को सीखना है बहुत सारे चीज़ों में, जैसे फीडिंग मैनेजमेंट हो या फिर इनको रख रखाव हो, ये सब हम लोगों को कुछ नहीं आता है। सीखना है, सिखाना है धीरे धीरे करके। बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं बिहार में जो उत्साहित होकर बढ़िया फार्म भी बनाए हैं, जो कि मैं ये कोविड और लॉकडाउन ख़त्म होगा तो मैं अपने बिहार के जो भी बड़े बड़े फार्मर फार्म नया बनाए हैं, मैं उनके पास जाऊंगा और उनका फार्म पूरा तरीके से एक बढ़िया से दिखाऊंगा। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा है कि हमारे बिहार के लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो बढ़िया बात करते हैं और बढ़िया तरीका बताते हैं ताकि उससे लोगों को सीखने मिले। एक यूट्यूब ही माध्यम है जिससे हर जगह का फार्मर यूट्यूब पे सीख सकता है। और हमने जितना भी कोशिश किया अपने चैनल के माध्यम से फार्मिंग लाइन में, वो कोशिश यही रहती है कि हर फार्मर से एक एक सवाल का जवाब लिया जाए, उत्साहित होकर फार्म करें। लेकिन कुछ ऐसा बोलते हैं कि फार्म में लॉस होता है। लॉस होने का कारण यही बनता है कि या तो गाय बीमार हो जाए या वो किसी सेल्समैन से ठग जाएं, तो इस वजह से लॉस का कारण बनता है। ये कच्चा बिजनेस है, लॉस भी हो सकता है और काफ़ी बेनिफिट भी हो सकता है। तो थोड़ा बहुत तो आगे पीछे होता रहेगा, लेकिन इसमें धैर्य रख के काम करना होगा। तो मैं बात कर रहा था वीडियो बनाने की, तो वीडियो बनाया जाएगा जैसे ही लॉकडाउन और ये कोविड थोड़ा कम हो जाए। मैं हर फार्मर से, और वो ऐसे फार्मर के पास, मैं ऐसे फार्मर्स की बात कर रहा हूँ जो एक एक सवाल का जवाब देंगे, हर चीज़ को बताएंगे। जो तिवारी जी थे, काफ़ी बढ़िया फार्म बना लिए हैं उन्होंने, मेरे को फ़ोटो भी उन्होंने भेजा है। जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा मैं उनसे बात करूंगा और आपके लिए वहां जाऊंगा और फार्म का पूरा एक एक सवाल, कैसे आपने फार्म बनाया, किस मजदूर ने बनाया, किस
कौन सा इलेक्ट्रिशियन आया, कौन सा वेल्डर आया था, कैसे बनाया, पूरा डिटेल्स दूंगा ताकि जो बड़ा भाई पैसा वाला है वो उस तरह का बना सके। काफ़ी बढ़िया फार्म बना हुआ है उनका, तो इसका वेट करना होगा। और क्या क्या सवाल है, आप लोग अपना सवाल कमेंट में लिखें, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आइए आप लोगों को मैं अपने भूटन भाई से मिलवाता हूं। भूटन भाई खाना खाने घर पे गए थे, थोड़ा भीग कर आए हैं। आइए, को क्या कहना है आपको? कुछ नहीं कहना है। काहे नहीं कहना है, एकदम कह दीजिए। हाँ, कुछ कहना है, कुछ कह दीजिए। क्या कहिएगा? हाँ? आपको क्या कहना है? फार्म में, हमारे फार्म में क्या क्या दिक्कत है? कुछ नहीं दिक्कत है। हाँ? आपका रहने का जगह बन रहा है ना? कहाँ बन रहा है? कहाँ बन रहा है? तो यहाँ पे रूम बना रहा हूँ ताकि मैं भी रह सकूँ, आप भी आए तो रह सकें, और भूटन भाई भी हमारा रह सके। रूम बन रहा है भूटन भाई के लिए भी, हमारे लिए भी। अभी भूटन भाई इसी चौकी पे सोते हैं जिस पे मैं खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ। साइलेज यहाँ पे रखा गया है, दाना यहाँ पे रखा गया है, ये सभी मशीनें वगैरह सब यहीं पे है। तो एक एक करके हम लोग इकट्ठा करके सब रूम में शिफ्ट करेंगे और एक खूबसूरत सा बनेगा। बहुत इतना आसान नहीं है यार, जितना हम लोग समझ सकते हैं। वीडियो बनाने का मकसद तो ये रहता है कि अपनी छोटी सी अनुभव आप लोगों को दूं, और कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन बहुत परेशानी आएगी आपको, बहुत सारी दिक्कतें आएगी। जो वीडियो में भी बहुत सारी चीज़ ऐसा होता है जो छूट जाता है, कभी कभी घर पे याद आता है, कभी वीडियो बनाने के टाइम याद नहीं रहता। तो मैंने सोचा है कि आप लोगों का कमेंट मैं लिख कर रखूं और आप लोगों को पूरा कमेंट का जवाब दूं। तो हमारे भूटन भाई का भी कहना यही है कि सब कुछ सही है ना भूटन भाई? सब कुछ सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? अभी बारिश का कभी दिक्कत कर रहा है ना, बारिश कभी इधर से आ रहा है कभी उधर से आ रहा है, काफ़ी परेशान करके रखा है भूटन भाई को भी। तो भूटन भाई आधा भीग गया है, यहाँ पे देख रहे हैं पेट वगैरह निकल गया है, खाना खा के दबा के आया है। क्या मिला भूटन खाने में? रोटी और भुजिया। रोटी और भुंजिया। काहे का भुंजिया था भूटन? भुंजिया काहे का था? ऐसे भुंजिया नहीं था, मठा था। माठा था? मठा दो चीनी। छाछ बोलते हैं हम लोग, किसी को बाहर में छाछ बोलता है, मट्ठा कोई नहीं समझेगा भूटन ना। तो माठा खा के आए आप, और रोटी खाए, और नेनुआ का भुंजिया खाए। ना, भुंजिया नहीं था। भुंजिया नहीं था? भुंजिया था। अरे तो महाराज यादों नहीं रहता है आपको? भुंजिया था। भुंजिया था कि नहीं था? भुंजिया था। भुंजिया था, माठा था, रोटी था। कितना रोटी खाए? 5-6 खाए। 5-6 को खाए। तो अब तो दोपहर में भूख लगेगा ना दोपहर में? काम हो गया भूटन साहब? गोबर ऊपर फेंका गया? ना, ज्यादा फेंकने। गोबर अभी फेंकना बाकी है। तो भूटन काफी ईमानदार है यार, काफी बढ़िया आदमी है। हाँ, कहाँ से कुट्टी लाने जाना है? कहाँ पे रखल है कुट्टी? रखल है। कहाँ पे? जाना खाता था। वहाँ कुट्टी रखा हुआ है, अपना कुट्टी है? हाँ, एक तो वो बाद में आएगा। तो भूटन काफ़ी ईमानदार बंदा है यार, काफ़ी मन लगता है। अगर ये छोड़ के जाएगा तो मैं अधूरा हो जाऊंगा, ऐसा लगता है मुझे। मगर ये भी नहीं जाएगा, इनको भी काफ़ी मन लगता है ना भूटन? कोई दिक्कत है मेरे से? ना। कोई दिक्कत? पेमेंट मिल जाता है ना आपको सही टाइम पे? खाना पीना भी मिलता है ना? दाढ़ी मूछ मैं ही बनाया हूँ भूटन का, ये पूरा दाढ़ी जो देख पा रहे हैं मैं। कौन बनाया भूटन? आप बनाया। हम बनाया है ना? एक्चुअली कोविड की वजह से काफ़ी सैलून वगैरह बंद रह रहा था, तो भूटन भाई का दाढ़ी मिलते हैं बाद में।